चलो देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। देखो इस पर आधारित इंटरपोलेशन है ये भी नहीं, उसके आगे उसके पहले था जो चीजें, फिर वो आगे आता है, पर उसको हम बता दिए थे, उस दिन पढ़े नहीं थे। चलो देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। काफी नीचे खुलता है उसकी। अभी नहीं देखे, और सब चेक करो तो आपकी बची है क्या और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। और इसलिए उसको शायद ग्रेगरी न्यूटन और ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड हाँ, इंटरपोलेशन। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर is denoted by del, denoted by del and defined as follows, defined as follows। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ फंक्शन एफ एक्स, थोड़ा सा एफ एक्स इज डिनोटेड बाई डेल एफ एक्स एंड डिफाइंड एज फॉलोज, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, डेल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, एस here S is called interval of difference, S is called interval of difference, difference, S is called interval of difference। ठीक है। It is also called first forward difference operator, first forward difference operator। इसको फर्स्ट कहेंगे, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यदि मान लो ऐसे है डेल टू एफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे, डेल पहले लिख लो फिर डेल एफ एक्स लिख लो। और डेल एफ एक्स तो आप जान ही चुके हो, अभी क्या बताए हैं, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब डेल दोनों के साथ ले जाओ, डेल एफ एक्स एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स। जब यहाँ पे एफ एक्स के पहले डेल लगा तो एक्स में एच की इंक्रीज हुआ ना, एक्स में वन एच इंक्रीज हुआ, फिर एफ एक्स आया है ना। तो जिसमें लगेगा डेल तो उसमें एच पहले इंक्रीज होगा, फिर वही जैसे यहाँ पे एफ एक्स में डेल लगा तो एफ एक्स में एच इंक्रीज हुआ, फिर बाद में यही चीज लिखा गया, ठीक है। तो जब एस प्लस एच में डेल लगेगा तो क्या होगा, एस प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पहले एफ एक्स प्लस एच और प्लस एच माइनस यही फिर एक्स प्लस एच, यही ना। और इसमें जब लगेगा तो आप जानते हैं एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ एक्स, हाँ माइनस एफ एक्स। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस टू एच, ऐसे माइनस एफ एक्स प्लस एच, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस एस प्लस एच, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया एफ एक्स। तो क्या होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस टू एच
माइनस एफ एस प्लस एच माइनस एफ एस प्लस एच, तो 2 इंटू एफ एस प्लस एच माइनस और प्लस होगा एफ एक्स। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल टू एफ एस। दिस इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे जो निकाले हैं अभी डेल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आया? एफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 इंटू एफ एस प्लस एच हम प्लस एफ एक्स। दिस इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है? यस सर। यदि थर्ड निकालना है तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पे डेल और 3f(x) है ना, इसको क्या लिख देंगे? डेल लिख देंगे और यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ एक्स लिख देंगे। और डेल स्क्वायर एफ एक्स तो निकाल ही चुके हो अभी। क्या निकाले? एफ एस प्लस 2h और ये 2 इंटू एफ एस प्लस एच, यही ना? और ये एफ एक्स। और डेल लीनियर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसलिए डेल को सब के साथ ले जाओ। तो डेल एक्स प्लस 2h माइनस 2 और डेल एक्स प्लस एच, और ये होगा डेल एफ एक्स। अब इसमें क्या होगा? डेल लगाने से क्या करता है? वही एच की वृद्धि करेगा पहले से, एक्स प्लस 2h प्लस एच ऐसे, और माइनस यही एफ एस प्लस 2h, फिर माइनस 2 और इसमें क्या करेंगे? एफ एस प्लस एच और प्लस एच माइनस यही एफ एक्स प्लस एच, फिर क्या करेंगे? इसमें एफ एस प्लस एच और माइनस एफ एक्स जी। इसी को क्या लिख सकते हैं? एफ एस प्लस 3h माइनस एक्स प्लस 2h, और ये एस प्लस 2h दो को मल्टीप्लाई था 2 और एफ एस प्लस 2h, ये माइनस तो प्लस हो गया ना ये वाला, 2 एफ एस प्लस एच, ये क्या होगा? एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स एस। इसको क्या लिख सकते हैं? ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या आ गया? एफ एस प्लस 3h माइनस 3 एफ एस प्लस 2h। ठीक है? और ये 3 प्लस 3 एफ एस प्लस एच, और ये क्या होगा? एफ एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल 3 एफ एक्स। दिस इज कॉल्ड थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। This is called third forward difference operator। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो 2 3 4 जितना पूछे। ठीक है ना? यस सर। nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, nth ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कैसे लिखेंगे? यहाँ मान लो डेल एन एफ एक्स है, क्या लिख देंगे? डेल एन माइनस 1 एफ एस प्लस एच माइनस डेल एन माइनस 1 एफ एक्स। इससे आएगा ये रिजल्ट। ठीक है? क्यों आएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे डेल एन माइनस 1 लिख दिए,
और यहाँ पे डेल लिख दिए एफ एक्स, ऐसे हुआ ना। अब इसको डेल एन माइनस वन, अब ये जानते हैं इसको क्या लिखते हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब इसको दोनों के साथ ले गए तो डेल एन माइनस वन एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एन माइनस वन एफ एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देखो, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड पढ़ लिया, बैकवर्ड पढ़ना पड़ेगा। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर of function f(x) is denoted by, इस प्रकार का साइन बनाते हैं, इसको नेवल पढ़ते हैं, यानी EBLE, डेल को उल्टा, डेल में ऐसे बनाते हैं ना, इसको नेवल में ऐसे बनाते हैं, नेवल f(x) यानी EBLE, यानी EBLE नेवल, ठीक है। नेवल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिनोटेड बाय नेवल एफ एक्स एंड डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज। नेवल ना पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। नेवल यदि पढ़ना अच्छा ना लगता, डेल बनाए हो तो क्या हो गए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। ये क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज फॉलोज, ऐसे नेवल एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ एक्स पहले लिखोगे, जैसे जो है उसमें बाद में लिखते थे, यहाँ जो है तो पहले लिखें, अब आगे कम हो जाएगा ये, और वहाँ एक बढ़ जाता था एफ एक्स माइनस एच, ऐसे जो यहाँ पे है उसको उतार लिए, एच की कमी कर दी माइनस लगा के, और उसमें क्या था, जो था उसमें एच की वृद्धि कर दिए, फिर वही वाला जो है माइनस करके, हाँ माइनस करके, उसमें होता था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, हाँ, और इसमें एफ एक्स को लिख के उसमें घटाना है एच, हाँ, ठीक है। तो उसमें फॉरवर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पहले वाले को लिखते हैं, इसको बैकवर्ड तो इसको बाद वाले को, पीछे वाले को लिख रहे हैं, हाँ। एफ एस के पहले होगा एस माइनस एच, बैक वाला लिख रहे हैं ना, और उसमें फॉरवर्ड जो दिया है उसके पहले वाला लिखते हैं, एस प्लस एच फिर एफ एक्स आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज फॉलोज। अभी मान लो ऐसे आ गया नेवल स्क्वायर एफ एक्स, क्या लिखोगे, नेवल, और यहाँ पे नेवल एफ एक्स, और नेवल एफ एक्स तो आप जान ही चुके, बिल्कुल जान गए। ये क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस है। अब इसको नेवल को दोनों के साथ ले जाओ, नेवल एफ एक्स, ये क्या होगा, नेवल एफ एक्स माइनस एच, इसमें क्या होगा बोलो, इसको उतार लो पहले, इसमें तो वही हो जाएगा एफ एक्स और माइनस में एफ एक्स माइनस एच, हाँ इसमें सीधे उतार लो एफ एक्स माइनस एच, इसमें क्या होगा, और एक क्या एच की कमी हो जाएगी, तो एफ एक्स माइनस एच, हाँ माइनस एच, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स माइनस एच और प्लस एफ एक्स माइनस 2h, ठीक है। तो ये क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो एफ एक्स माइनस 2 एफ एक्स माइनस एच और प्लस
एफ एक्स माइनस 2h। ये क्या होगा, नेबल स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू ये आगे। दिस इज कॉल्ड सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला भी एक तो निकालते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालने के लिए पूछा जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या होगा, नेबल का क्यूब एफ एक्स, तो क्या लिख दोगे इसको, नेवल इंटू नेवल स्क्वायर एफ एक्स। नेवल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू निकाल ही लिए। हाँ, नेबल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वैल्यू लिख देते हैं, हाँ, एफ एक्स माइनस 2fx माइनस h 2f(x माइनस h) प्लस f(x माइनस 2h। हाँ 2h। अब डेल का समय मल्टीप्लाई, अरे बॉस डेल वो नेवल x माइनस h, ये क्या होगा, नेबल f(x माइनस 2h) ऐसे। यस सर, अब वही डेफिनेशन से। हाँ, इसमें क्या करेंगे, fx माइनस h। हाँ, f(x माइनस f(x माइनस h), ये हो 2, गया। ये क्या होगा, ये f(x माइनस h) और आगे f(x माइनस h माइनस h), ऐसे ना। यस सर। और इसमें क्या होगा, f(x माइनस 2h) और माइनस f(x माइनस 2h माइनस h। बिल्कुल ये तो ये क्या होगा, f(x), ये f(x माइनस h), दो का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 f(x माइनस h), माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया 2 f(x माइनस 2h), ऐसे ना। और ये क्या होगा, f(x माइनस h) x माइनस 2h, और ये क्या है, माइनस f(x माइनस 3h। 3h। ठीक है, अब क्या करोगे, ये कौन कौन जुड़ जाएंगे किसके साथ, एक fx माइनस 2h प्लस में ये माइनस दोनों में 3 हो जाएगा, ये भी दोनों 3 हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, बिल्कुल सेम टर्म में। तो ये f(x), ये क्या होगा, f(3) इंटू f(x माइनस h), ये 3 इंटू f(x माइनस 2h), ये f(x माइनस 3h), ऐसे। ये हो गया नेबल 3 f(x). दिस इज कॉल्ड थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, लिख लेते ना। अब देखो शिफ्ट ऑपरेटर, तीसरा ऑपरेटर क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट SHIFT, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर the shift operator SHIFT, shift operator is denoted by कैपिटल E, कैपिटल E से डिनोट करते हैं, एंड डिफाइंड एज फॉलोज, एंड डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइंड करते हैं कि किसी फंक्शन में जब शिफ्ट ऑपरेटर लगाओगे तो सिर्फ ई लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें एक एच की वृद्धि हो जाएगी, बस हो गया। हाँ, ठीक है, इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यदि मान लो ई स्क्वायर है, E इंटू ई स्क्वायर है IFX, तो क्या लिखोगे, ई
और फिर ई एफ एक्स, आई एफ एक्स तो जान ही चुके, ई एफ एक्स ये लिख लिया, इसको क्या लिख दोगे आप, एफ एक्स प्लस एच ना। यस सर। अब ई लगाओ तो एक और प्रति हो जाएगी, एस एच प्लस एच प्लस एच, ऐसे हाँ एफ एस प्लस टू एच। तो यहाँ पे जब ई स्क्वायर लगाएंगे एफ एस के पहले, तो जो ई की पावर है वो एच का कोफिशिएंट हो गया। बिल्कुल। तो इसी तरह इसी लिख सकते हैं बिना निकाले। सिमिलरली ई थ्री एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस थ्री एच। तो ई एन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स प्लस एन एच, एक्स प्लस एन एच, ठीक है ना। इसमें तो नहीं निकालेगा निकाल सकता है। आई एन मान लो ई की हो गई, ई की पावर माइनस एन एफ एक्स है, तो क्या लिख दोगे, एफ एक्स आई एन के स्थान पे माइनस एन एफ एक्स आई एच ऐसे, तो क्या हो गया एक्स माइनस एन एच। ये ई की पावर एन है तो एक्स प्लस एन एच, आई की पावर माइनस एन है तो एफ एक्स प्लस एन माइनस एक्स प्लस माइनस एन एच, एक्स माइनस एन एच, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके कोएफिशिएंट के ऊपर है। क्या रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर, तीनों के बीच में रिलेशन, ये भी आ सकते हैं। हाँ अभी दिखाते हैं, वो आते हैं परीक्षा में। सवाल बच्चे रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल केवल, मतलब शिफ्ट और फॉरवर्ड, और उसमें उसका नहीं निकाला नेम। तो इसमें रिलेशन देखो क्या है, ई एंड डेल से समझ जाएंगे कि शिफ्ट और इसे फॉरवर्ड। आर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, प्रूव दैट ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, ई इज इक्वल टू 1 प्लस डेल, ये रिलेशन होता है, इसी को प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक। तो वी नो दैट डेल एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स, होता है कि नहीं। तो डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी जानते हो कि ई शिफ्ट ऑपरेटर एफ एस में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, एफ एस प्लस एच होता है ना। तो जहाँ एफ एस प्लस एच है वहाँ क्या लिख सकते हैं, ई एफ एक्स लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख ये माइनस एफ एक्स लिखा लिया, डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स, एफ एक्स कॉमन ले ली तो ई एफ एक्स, मैसेज कर दो। तो डेल प्लस 1 इज इक्वल टू ई, डेल प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गए, एफ एक्स प्लस एच की जगह ई एफ एक्स लिखते हैं, फिर इधर ट्रांसपोज कर दीजिए। हाँ माइनस प्लस के घर ले आए, कॉमन ले लिए, दोनों साइड से कैसे हटा दिए, हेंस आ गया, बहुत छोटा सा रिलेशन। हेंस प्रूव, यही प्रूव करना। ई एफ एक्स ये है, ई बराबर जब निकालेंगे तो कट जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। ये 2 नंबर का आएगा। प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन देखो। इसमें बहुत सारे प्रूफ दैट हैं। हाँ प्रूव दैट नेबल इज इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, 1 माइनस ई इनवर्स। We know that
क्या जानते हो आप? नेवल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, यही ना? अब इसी को क्या लिख सकते हो? एफ एक्स माइनस एफ, इसको लिख सकते हो एक्स प्लस माइनस 1 आई एच, ऐसे। देखो जब यहाँ x प्लस 1 एच रहता है तो यहाँ ई लिख देते हैं ई एफ एक्स, और यहाँ s प्लस माइनस 1 एच है तो ई इनवर्स एफ एक्स, ई इनवर्स एफ एक्स। हाँ बिल्कुल लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या रहता था? ई एफ एक्स रहता है, तो ई की पावर 1 ना है, तो क्या लिख देते हैं एफ एक्स प्लस 1 एच। तो जब ई की पावर माइनस 1 एफ एक्स रहेगा तो क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस माइनस 1 एच, तो क्या होगा? एफ एक्स माइनस एच, ठीक है? तो इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? इसके स्थान पे ई इनवर्स एफ एक्स, कि नहीं? लिखे ना है अभी? हाँ। जैसे ई की पावर माइनस एन एफ एक्स है, तो क्या लिखते हैं? एफ एक्स प्लस माइनस एन आई एच, ऐसे। तो ये क्या लिख देंगे? एफ एक्स लिख दिए और माइनस, और ये लिख देंगे ई इनवर्स एफ एक्स, और ये क्या है? नेवल एफ एक्स, ठीक है? नेवल एफ एक्स। अब उसको उधर भेजेंगे। अब इससे एफ एक्स कॉमन ले लो दोनों से, तो नेवल एफ एक्स इज इक्वल टू, जब एफ एक्स कॉमन नहीं तो 1 माइनस ई इनवर्स रहेगा कि नहीं? एफ एक्स कॉमन, एफ एक्स दोनों साइड से हटा दो, तो नेवल इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस ई का इनवर्स। ऐसे प्रूफ, ठीक है? यस सर। प्रूफ दैट, अगला प्रूफ दैट, अगले कितने क्वेश्चन होंगे सर? क्यों हम जाना है कहीं? नहीं वैसे ही कुछ। ई नेवल इज इक्वल टू, ई नेवल इज इक्वल टू नेवल ई इज इक्वल टू नेवल, ये प्रूव करना है। ई और नेवल कॉम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करते हैं। ई इंटू नेवल और नेवल इंटू ई, दोनों की वैल्यू नेवल की बराबर होती है, ये प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है। चलो देखो, वी नो दैट ई लिखे रहो, नेवल लिख दिए। अब कुछ ये ऑपरेटर है तो किसी फंक्शन में लगाओगे, इस फंक्शन में हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई को तो पहले सीधे उतार लो और यहाँ लिख लो नेवल एफ एक्स, और नेवल एफ एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। पता है। हाँ एफ एक्स और माइनस में एफ एक्स माइनस एच। हाँ, एफ एक्स में माइनस एफ एक्स माइनस एच, जैसे ना? यस सर। हम ई को दोनों शिफ्ट ऑपरेटर को दोनों के साथ ले जाओ, तो क्या हो जाए? ई एफ एक्स, ई एफ एक्स माइनस ई एफ एक्स माइनस एच। अब ई की प्रॉपर्टी पता है, एक में एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, इसमें एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, और उसमें माइनस एच होगा। हाँ। यही ना? अब ई एक एच जुड़ जाएगा ना, अच्छा हाँ, इनवर्स नहीं लगा है उसमें। ई की पावर एक है तो एक एच जुड़ेगा, ई की पावर एक है तो एच जुड़ा, माइनस एच कट गया, तो क्या बच गया? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। किसकी डिफिनीशन? एफ एक्स प्लस डेल की, अरे सॉरी सर, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये डेल की तो है शायद, बाई के फिर घटता है। ये डेल लिखना चाहिए यहाँ पर, है ना? हाँ, डेल की है ये। डेल एफ एक्स लिख सकते हैं, है ना? यस सर। डेल एफ एक्स, ई नेबल एफ एक्स इज इक्वल टू डेल एफ एक्स, तो एफ एक्स दोनों साइड से हटा दो,
ई नेबल इज इक्वल टू डेल, ये फर्स्ट हो गया, क्या हो गया फर्स्ट। और नेबल ई को लेकर चलो तो वो भी डेल आ गया तो वो बराबर हो जाएगा। अगेन क्या लेकर चले, नेबल और ई, इसमें किसी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं इस ऑपरेटर को, ठीक है। तो क्या होगा, नेबल लिखो और इसमें ई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एस प्लस एच, कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ नेबल दोनों के साथ ले जाएंगे। नहीं एक है ना, ऐसे क्या फंक्शन ना है, एफ एक्स प्लस एच है तो ई की पावर 1 इसको लिख सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या करेंगे, बैकवर्ड डेफिनेशन, बैकवर्ड ऑपरेटर डेफिनेशन लगाओ। तो बैकवर्ड में क्या करते थे, उसको लिख के फिर उसमें वही घटाते थे, पहले जो लिखा है वही लिखेंगे, वही लिखेंगे। फिर तो एफ एक्स प्लस एच में माइनस एच करेगा। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, पहले एफ एस प्लस एच और फिर क्या हो एफ एस प्लस एच माइनस एच, ऐसे ना। हाँ ये एच कट गया तो क्या आ गया, एफ एस प्लस एच माइनस एफ एस। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एफ एस, क्या लिख सकते हैं, डेल एफ एस। यहाँ पे क्या था, नेबल एफ ई और एफ एस इज इक्वल टू, ये आ गया, एफ एस दोनों साइड से हटा दो, नेबल और ई इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल। इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या आ गया, दोनों इक्वल है, ई इंटू नेबल इज इक्वल टू नेबल इंटू ई इज इक्वल टू डेल, ठीक है। ठीक है ना। देखो एक और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट वन प्लस डेल इंटू वन माइनस नेबल इज इक्वल टू 1 प्लस डेल इंटू वन माइनस नेबल इज इक्वल टू 1, 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो we see that, देखो वन प्लस डेल वन माइनस नेबल, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसलिए ऑपरेटर को वहाँ लगा देते हैं, किसी फंक्शन में ऑपरेट करेंगे, मान लो एफ एस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑपरेट करने से क्या होगा, इसको लिख सकते हैं वन प्लस डेल पहले, अब फिर क्या लिखोगे, वन माइनस नेबल और ये एफ एक्स, और दोनों को साथ ले जाओ, वन प्लस डेल, और ये क्या आएगा, एफ एक्स आएगा और ये नेबल एफ एक्स आएगा, ऐसे ये क्या होगा, वन प्लस डेल, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स नेबल एफ एक्स की तो जानते हैं। हाँ बताओ क्या करें, एफ एक्स माइनस एच, यही एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एच लिख देंगे, ठीक है। अब एक को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस डेल एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, और ये क्या होगा, माइनस पर प्लस एफ एक्स माइनस एच, ऐसे होगा कि नहीं होगा, और ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वन प्लस डेल एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच। अब क्या करेंगे, ये इसको दोनों के साथ ले जाओ, तो एफ एस माइनस एच भी, ये क्या आएगा, डेल एफ एस माइनस एच भी। अब ये क्या लिख दोगे, इसको सीधे उतार दो, एस माइनस एच, इसमें क्या लगाओ, डेल लगाने से क्या होगा, एफ पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, एस माइनस एच प्लस एच, माइनस यही रहेगा, माइनस में जो फंक्शन है एफ एक्स माइनस वही रहेगा, ये इससे कट गया, तो एफ एस माइनस एच, ये एफ एक्स माइनस एफ एस माइनस एच, ये इससे कट गया, तो बचा क्या, एफ एक्स बचा, इसको वन इंटू एफ एस लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, वन प्लस डेल
1 माइनस नेबल आई एफ एक्स इज इक्वल टू ये, दोनों साइड के एफ एक्स हटा दो, 1 प्लस डेल और 1 माइनस नेबल इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, ये प्रूव हो। वन इंटू एफ एक्स लिख ही सकते हैं, एफ एक्स कट जाए। हो गया, जी सर। ठीक है, जाओ अब इतने पढ़ो आज।